एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी लड़की की रियल सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिसे वर्चुअल ऑटिज्म हो गया था, जो कि स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा देखती थी। अभी वो लड़की 4 साल की है। मेरी एक फ्रेंड है जो कि पहले हमारे घर के पास में रहते थे, अब उनकी दूसरी जगह जॉब लग गई तो वो दूसरी जगह रहती हैं। उन्होंने मुझे बताया था फ़ोन पे, हमारी फ़ोन पे आपस में बातें होती रहती थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी लड़की बोलती नहीं है। उनका लड़का बड़ा है लड़की से, तो लड़का 2-2.5 साल की उम्र में ही बहुत अच्छे से बोलने लगा था, फ्लुएंसी में बोलने लगा था। उसे बोलना सिखाया नहीं था, अपने आप ही बोलने लगा था। जबकि उनकी जो लड़की है वो जब 3 साल की थी, 2.5 साल की ही थी, तब भी बहुत ही ज़्यादा स्क्रीन देखती थी और स्क्रीन देखने की वजह से उसमें ऑटिज्म के सिम्टम्स आने लगी थी। स्पीच डिले का उसमें प्रॉब्लम आ गया था, सेंसरी इशू उसमें आ गए थे और ना तो वो कमांड फॉलो करती थी, ना ही मम्मी को मम्मी बोलती थी और स्पीच उसकी बहुत ज़्यादा डिले थी। तो उनको समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों है कि लड़का इतनी एज में खूब बोलने लगा था और लड़की बहुत लेट है बोलने में। और उनने सोचा कि अगर ये बोलने में लेट है तो फिर पढ़ाई लिखाई में भी लेट होगी, सुनने समझने में भी लेट होगी। तो वो फिर भी उसको स्क्रीन दिखाते थे, टीवी दिखाते थे। टीवी में वो कार्टून बहुत ज़्यादा देखती थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक कार्टून आता है उनके घर में, जो वाईफाई लगा हुआ है, जिसकी वजह से पूरा दिन टीवी चलती है घर में। तो कार्टून उनकी लड़की देखती थी, तो वो बोलती हैं कि ये कार्टून की दुनिया जीती है मेरी लड़की। कार्टून में जैसे जैसे बोलते हैं उसी तरीके से ये बोलती है। इंग्लिश इसको सब कुछ आता है, जैसे किसी ने कोई गिफ्ट दिया तो वो वाओ बोलती है, और जैसे कोई घर में आया तो बोलती है वेलकम, और कोई जाता है तो बाय बाय, ऐसे मतलब सब चीज़ें बोलती है। सॉरी, थैंक यू, जैसे जो जो बोलना हो ना तो वो बोलती है। यहाँ तक कि सेंटेंस तक वो इंग्लिश में बोलती है। बेबी क्राइंग, बेबीज क्राइंग, ऐसे भी वो बोलती है अगर पड़ोस में कोई बच्चा रो रहा है तो। जबकि हिंदी में उसे बोलना नहीं आता है, उसने मोबाइल से ही देख के इंग्लिश में सीखा। अब वो सोचती हैं कि ये क्यों नहीं बोलती है। तो जब वो लड़की 3 साल की थी तब मैंने उनको बताया, और अभी तो वो लड़की 4 साल की हो गई है। तो 3 साल से 4 साल के बीच उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आया और मैंने उनको क्या बताया और उन्होंने वो चीज़ें फॉलो की, तो अब उनको रिजल्ट दिख रहा है। मैंने उनको बोला कि आपकी लड़की में स्पीच डिले है, मेरी भी लड़की में सेम ऐसे ही स्पीच डिले था। मेरी लड़की भी स्क्रीन ज़्यादा देखती थी, इस वजह से स्पीच डिले हो गया था। तो अब ये आप सोचो कि अपने आप सीखे, तो ये अपने आप नहीं सीखेगी बोलना, सब कुछ बोलना आपको सिखाना होगा। तो वो बोली मुझे तो आलस आता है बोलना सिखाने में, क्योंकि लड़का तो खुद ही बोलना सीखा था, उसको बोलना नहीं सिखाना पड़ा था। तो उन्होंने बोला कि अपने आप जब सीख जाए बोलना, तो नहीं सिखा रही, मेरा मन नहीं करता सिखाने का। तो मैंने बोला सिखाना तो पड़ेगा ही। तो फिर धीरे धीरे वो ट्राई करने लगी। मैंने जैसे उनको बताया कि आप उसको सिखाया करो कि फिंगर से ये फ़ैन है, ये फ्रिज है, ये पापा है, ये मम्मी है, तब वो सीखेगी। आप सोचो कि अपने आप बोलने लगे तो अपने आप नहीं बोलेगी, उसको सब कुछ सिखाना होगा। तो फिर उन्होंने ट्राई किया। मैंने बोला कि फिर मुझे फ़ोन लगाना 10 दिन बाद। तो उन्होंने ट्राई किया तो बोलने लगे कि आपका तरीका बहुत काम आया। मेरी लड़की अब फिंगर पॉइंटिंग करने लगी है, बताने लगी है, जैसे फ़ैन का है फिंगर से बता देती है और मुंह से भी बोल देती है फ़ैन फ़ैन, और भी चीज़ें जो भी हैं वो ऐसे बताने लगी है। तो फिर उसके बाद उसमें धीरे धीरे बहुत ज़्यादा तो डेवलपमेंट नहीं हुआ भाषा का। फिर 1 साल तक उसमें डेवलपमेंट होता रहा, क्योंकि मैंने उसको बोला कि आप अपनी बच्ची को प्ले ग्रुप स्कूल में भेजिए, उससे बहुत फ़ायदा होगा। मेरी लड़की को भी हुआ, तो फिर उन्होंने लड़की को प्ले ग्रुप स्कूल में भेज दिया था। और उस लड़की में पहले सेंसरी प्रॉब्लम थी। उन्होंने मुझे बताया कि वो हैवी फ्रॉक नहीं पहनती है, फुल बाजू के कपड़े नहीं पहनती है, और रोने लगती है, किसी के पास नहीं जाती है ज़्यादा लोगों के पास, और भीड़ को देख के डरने लगती है, जैसे बर्थडे पार्टी है
तो भीड़ में वो डरती है, उन्होंने मुझे बताया। फिर वो स्कूल जाने लगी। स्कूल जाने से जो प्ले ग्रुप टाइप स्कूल होते हैं वहाँ पे सेंसरी एक्टिविटी करवाते हैं, सभी तरह की एक्टिविटी करवाते हैं। एक थेरेपी जैसा माहौल रहता है जो प्ले ग्रुप टाइप स्कूल होते हैं। ऐसे ही स्कूल पे मैंने मेरी लड़की को भेजा और उनको भी बोला, तो उनने भी उसी टाइप के स्कूल में अपनी बच्ची को भेजा। तो धीरे धीरे सेंसरी इशू डाउन होने लगे लड़की के, सोशल बिहेवियर भी उसका ठीक होने लगा था, पर भाषा अभी भी उसकी डेवलप नहीं हुई थी, क्योंकि वो लड़की अभी भी स्क्रीन देखती थी। उन्होंने मुझे बोला कि पहले मैं टीवी पे इंग्लिश वाले चैनल लगाती थी, इंग्लिश में बच्चे बोलते थे, अब मैं हिंदी वाले लगाती हूँ, हिंदी वाले कविता। तो मैंने बोला कि स्क्रीन तो दिखाना नहीं है, पर अब उनको मैंने डिटेल में नहीं बताया था कि स्क्रीन से ये सब होता है, स्क्रीन से ऑटिज्म हो जाता है, ये सब मैंने नहीं बताया था। बस मैंने ये बताया था कि मत दिखाना, और उसकी वजह से ये बोल नहीं पा रही है। तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा ही वो बोलती थी, ज़्यादा तो नहीं बोलती थी, और सिम्टम्स तो उसके चले गए थे, पर स्पीच डिले तो उसका था ही। फिर अभी कल ही मेरी बात हुई उनसे कि 7 दिन से मेरी लड़की में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है। अब वो थोड़े बड़े और एडवांस सेंटेंस बोलने लगी है। जैसे मैं पूछूं भैया कहाँ है, तो वो बोल देती है भैया नीचे है। पहले ऐसे वर्ड का यूज़ नहीं कर पाती थी वो, पर अब 7 दिन से वो इस तरह के वर्ड यूज़ कर रही है, और थोड़ा 1 साल में जो भाषा का विकास हुआ था उससे थोड़ा और ज़्यादा उसका हो गया है। तो मैंने पूछा उनको कि 1 हफ्ते से आपने क्या चेंज किया है, तो वो बोली कि 1 हफ्ते से वो टीवी नहीं देख रही है, इस वजह से जो भाषा है और भी डेवलप होने लगी है। तो मैंने बोला कि ये सब टीवी की वजह से ही हो रहा था, और इसीलिए अब उसकी भाषा डेवलप हुई। मैंने बोला कि टीवी वो खुद से ही नहीं देख रही कि आप ही नहीं दिखा रहे हो। तो वो बोली कि वो खुद भी मतलब ज़्यादा पसंद नहीं कर रही है टीवी। वो बोलती तो है कि टीवी चलाओ, पर मैं उसको मना कर देती हूँ, मैं उसको चला के ही नहीं देती हूँ। मैं तो टीवी में भजन लगा देती हूँ और भजन वो सुनती नहीं है। तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया। तो वो बोली कि अभी भी ये बहुत पीछे है बोलने में मेरी लड़की, लगता है कि 6 साल की होगी तब पूरी भाषा डेवलप होगी। और उन्होंने बताया कि हमारे जो हस्बैंड है मेरे, वो बोलते हैं उनको बहुत टेंशन होती है, वो बोलते हैं स्पीच थेरेपी इसको देना पड़ेगा। तो मैंने बोला स्पीच थेरेपी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी लड़की में भी ये सब स्पीच डिले था और अब वो बोलने लगी है। तो मैंने ऐसे ऐसे मेरी लड़की को सिखाया है, आप भी ऐसे सिखाइए। तो मैंने उनको पूरा डिटेल में बताया कि बच्चे को क्वेश्चन का आंसर करना कैसे सिखाएं, खुद से क्वेश्चन करना कैसे सिखाएं, एक एक चीज़ मैंने उनको डिटेल में बताई। तो उन्होंने बोला कि आप जो बता रहे हो उस पर मैं वर्क करूँगी और आपको फ़ोन पे मैं बताऊँगी कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो वो बोली कि 6 साल तो लग जाएंगे लड़की को, अभी 4 साल की है उनकी लड़की, तो बोले कि 6 साल तो लग ही जाएंगे इसको पूरी तरह से सही से बोलने में। तो मैंने बोला कि इतना टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम में ही आपकी लड़की बोलने लगेगी। 1 साल आप अच्छे से मेहनत कर लीजिए और मैं जो बता रही हूँ उस टाइप से ही उसको बोलना सिखाइए, तो वो बोलने लगेगी। वो बोलती है कि वो किसी क्वेश्चन का आंसर उसको पता नहीं तो ऐसे कुछ ना कुछ मुंह बड़बड़ाने लगती है, वो अक्का बक्का ऐसे करके कुछ बड़बड़ाने लगती है और आंसर नहीं दे पाती। तो मैंने उसको बोला कि ऐसे आंसर नहीं कर पाती तो आपको बताना है कि इस सिचुएशन में क्या आंसर करना है, कैसे बोलना है, तभी आपकी बच्ची की और भाषा डेवलप होगी। तो अभी बस यही है उसमें सिम्टम्स की स्पीच डिले है। तो 7 दिन से उसमें इतना फ़र्क दिखा टीवी बंद करने से, तो आगे भी उसकी टीवी बंद रहेगी तो उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो पेरेंट्स मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि टीवी इतनी ज़्यादा हार्मफुल है और वर्चुअल ऑटिज्म में टीवी बंद करते ही बच्चे में बहुत इम्प्रूवमेंट दिखने लगते हैं। तो आपको समझना है कि आपके बच्चे में क्या प्रॉब्लम है और आपको अपने बच्चे पे काम करना है, सिम्टम्स पे वर्क करना है। तो पेरेंट्स कुछ और पूछना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई रिक्वेस्टेड वीडियो बनवाना है तो आप बनवा सकते हैं कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।